हेलो स्टूडेंट, तो लास्ट टाइम हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, बराबर है। अब आज की जो अपनी प्रॉपर्टीज है वो है सोल्यूबिलिटी, बराबर। अगर आपने पेपर 1 का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशंस अगर आपने पढ़ा होगा तो ये सोल्यूबिलिटी वर्ड आपको अच्छे से समझ में आएंगे। जैसे कि जो भी सोल्यूट होता है वो अपन सॉल्वेंट के अंदर में या फिर सॉल्यूशन के अंदर में डाल के वो कितने अमाउंट में वहां पे डिजोल्व होता है तो वो फिनोमेना को अपन सोल्यूबिलिटी बोलते हैं, बराबर है। नई चीज आप पढ़ चुके हो। सोल्यूबिलिटी मतलब और क्या होता है कि भैया एक सब्सटेंस के अंदर में दूसरा सब्सटेंस अगर डाल दे तो वो टोटली डिजोल्व होता है, पार्शियली होता है, फुल्ली होता है, वो सब अपन उसमें चेक करते हैं, बराबर है सोल्यूबिलिटी। अब आपको फिजिकल प्रॉपर्टी जो अल्किल हैलाइड की है तो उसमें पहले इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देखा, फिर सेकंड प्रॉपर्टी देखा, फिर सोल्यूबिलिटी में देखो क्या होता है। अल्किल हैलाइड्स आर पार्शियली पोलर। मैंने बोला पार्शियली। पार्शियली का मतलब क्या होता है, जो अल्किल हैलाइड है ये पूरी तरह से वहां पे डिजोल्व नहीं होगा, सोल्यूबल नहीं होगा, मतलब थोड़ा बहुत उसका अमाउंट क्या होगा, पोलर होगा, मतलब सोल्यूबल होगा। कैसे देखते हैं कि दे आर इनसोल्यूबल इन वाटर। वो जो है कौन, अल्किल हैलाइड, ये जो अल्किल हैलाइड है ये वाटर के अंदर में क्या है, इनसोल्यूबल है। एज दे कैन नॉट फॉर्म, अगर वो वाटर के अंदर में इनसोल्यूबल है, जैसे मान के चलो देखो यहाँ पे वाटर का फॉर्मूला H2O, देखो H प्लस और OH माइनस होता है। मैंने अल्किल हैलाइड ले लिया यहाँ पे मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। अब यहाँ पे मिथाइल पॉजिटिव Cl माइनस, तो ये हो जाना चाहिए H के साथ में Cl माइनस अटैच होगा और ये OH CH के साथ में अटैच होगा। लेकिन यहाँ पे ये वाला फिनोमिना परफॉर्म होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि वाटर के अंदर में अल्किल हैलाइड ये इनसोल्यूबल है। अगर इनसोल्यूबल है तो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड क्रिएट होगा क्या भैया? बिल्कुल नहीं होगा। करके यहाँ पे उन्होंने बोला है दे कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। ये आपको एमसीक्यूज के लिए 101% पूछने की शाश्वती होती है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना क्यों बॉन्ड फॉर्म नहीं करते वाटर के अंदर में, बिकॉज अल्किल हैलाइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। पॉइंट अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। ये बस एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया, ये आपने नोट्स में नहीं लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, दे आर सोल्यूबल। भैया वाटर के अंदर में तो इनसोल्यूबल है, फिर सोल्यूबल कहाँ है, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या देख रहे हैं, सोल्यूबिलिटी। तो देखो सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, किसके अंदर में, नॉन पोलर। अब ये नॉन पोलर सॉल्वेंट होता क्या है, देखो जैसे लाइक प्योर वाटर होता है आपका, जैसे बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, डाइथिल ईथर है, हेक्सेन है, ऐसे जो भी सब्सटेंस है जो नॉन पोलर है, जो किसी के साथ में रिएक्ट होकर कुछ अलग से नहीं बनते ना, जिसको नॉन पोलर बोलते हैं, मतलब उन्होंने अपने पास का एटम जो है वो याद दिया होगा नहीं दिया होगा, सोल्यूबिलिटी में कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। बस यहाँ पे इतना ध्यान में रखना कि वो सोल्यूबल होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ में। और नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन से आपकी, प्योर वाटर, बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, डाइथिल ईथर है, हेक्सेन है, एक्सेट्रा है, तो उसके अंदर में सोल्यूबल है। बस इतनी चीज ध्यान में रखना कि जो अल्किल हैलाइड है वो सोल्यूबिलिटी इसमें क्या होता है, पार्शियली पोलर होता है। अगर पार्शियली पोलर है तो वाटर के अंदर में इनसोल्यूबल है और नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर में सोल्यूबल है। इसका मतलब कि जो प्योर वाटर है, बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, डाइथिल ईथर और हेक्सेन किसके अंदर में है। गॉट इट। चलो अब आगे देखते हैं अरिल हैलाइड्स। अब अरिल का मतलब क्या होता है, यस AR मैंने बताया आपको। अरिल का मतलब होता है बेंजीन, जो एरोमेटिक रिंग होती है। तो बेंजीन हैलाइड जो है आर इनसोल्यूबल इन वाटर। फिर से जो भी अरिल होते हैं, जो भी अरिल आपके हैलाइड्स होते हैं, वो है ना, जो अरिल हैलाइड्स हैं वो भी वाटर के अंदर में क्या होते हैं भैया, इनसोल्यूबल। और दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, और वो सोल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर में। पॉइंट समझ में आ रहा है। अल्किल हैलाइड और अरिल हैलाइड्स में फर्क क्या है, अल्किल और अराइल हैलाइड्स ये दोनों के दोनों ही इनसोल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर में, लेकिन सोल्यूबल अल्किल हैलाइड ये होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में, और अरिल हैलाइड्स ये सोल्यूबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। फर्क समझ में आया। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कौन से आपका, इथेनॉल है, ब्यूटेनॉल है, एसीटोन है, एक्सेट्रा जो भी है उनके अंदर में ये
सोल्यूबल है। बस इतनी चीज ध्यान में रखना, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, आपकी किताब में थोड़ा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड दिया, घुमा फिरा के दिया है, मैंने इजी पैटर्न में आपको नोट्स बना के दिए, वैसे चलना, ठीक है। देन उसके बाद में अरील हलाइड, एक देखो एक मैंने स्ट्रक्चर बना के रखा है, जो कि आपको मैंने बोला पहले ही कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये नोट्स के फॉर्म में पढ़ोगे तब जाके ईजी लगेगी, अदरवाइज आप अपनी टेक्स्ट बुक में देख लेना, अभी तक के जितने भी टॉपिक्स अपन ने पढ़े हैं वो अपने नोट्स से पढ़ना और टेक्स्ट बुक से पढ़ना, आपको खुद समझ में आ जाएगा भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चीज है क्या, ठीक है। चलो तो अरील हलाइड्स देख रहे हैं। अब अरील हलाइड्स व्हेन एडेड टू, अब अरील हलाइड्स के अंदर में आपको पता है ऑर्थो मतलब बेंजीन रिंग है ना, बेंजीन रिंग में आपको 3 पोजीशन है, अगर उसके अंदर में मैं हैलोजन ऐड कर दूं, एक्स जो भी है वो ऐड कर दूं तो वो 3 पोजीशन पे रहता है। कैसे देखो, अगर पहला और सेकंड में होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, यस उसको बोलते हैं अपन ऑर्थो, ये चीज पता है। उसके बाद में पहला और थर्ड नंबर है तो उसको बोलते हैं अपन मेटा, और पहला और फोर्थ नंबर है तो उसको बोलते हैं अपन पैरा, बराबर है ना, ये चीज पढ़े नहीं अपन, इसका मैंने शॉर्ट फॉर्म बोला था OMP, ऑर्थो मेटा पैरा, पोजीशन ऑफ हैलोजन अटैचमेंट इन अरील, बराबर है ना। तो ये चीज ध्यान में रखना, पहला दूसरा है तो ऑर्थो, पहला तीसरा है तो मेटा, पहला फोर्थ है तो पैरा पोजीशन। अब इन तीनों में हलाइड एडेड कब होता है, तो मैक्सिमम ये चीज ध्यान में रखना, इन सभी इसमें मेन जो है वो अटैचमेंट होता है पैरा पोजीशन पे। क्यों पैरा पोजीशन पे ही, क्यों भैया ऑर्थो मेटा पे क्यों नहीं, देखो पॉइंट क्या है, मेल्टिंग पॉइंट हाइयर देन मेटा और ऑर्थो, जो पैरा पोजीशन पे जो हैलोजन अटैच होते हैं अगर उसको आपको क्या करना है, सेपरेट करना है, तो उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा, उसका लैटिस पॉइंट जो होता है क्रिस्टल का बहुत ज्यादा पैक होते एक दूसरे को, अगर बहुत ज्यादा पैक है तो उनको सेपरेट करने के लिए मोर हीट वहां पे प्रोवाइड करनी पड़ेगी, अगर बहुत ज्यादा अपने हीट वहां पे प्रोवाइड की तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। तो करके यहाँ पे देखो मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्यों हायर होता है, उसकी जो बॉन्ड होते हैं ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से मतलब लैटिस क्रिस्टल का जो है बहुत ही अट्रैक्ट होते एक दूसरे को, उसको तोड़ने के लिए आपको ज्यादा हीट, ज्यादा एंथैल्पी देना पड़ता है, ज्यादा हीट देना पड़ता है, उसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ऑलरेडी बढ़ जाता है। करके पैरा पोजीशन में मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है मेटा और ऑर्थो के तुलना में। पॉइंट समझ में आया। चलो दूसरा, दे आर, क्यों ऐसा होता है, हायर क्यों होता है, क्योंकि दे आर क्लोजली पैक क्रिस्टल लैटिस, उसके अंदर में जो क्रिस्टल होते हैं बहुत ज्यादा क्लोजली पैक होते हैं उसके कारण। और लास्ट पॉइंट, हैंस मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेल्ट, और उसको तोड़ने के लिए, उसको मेल्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ती है। समझ में आई बात। करके वो जो है वो पैरा पोजीशन पे अटैच होते हैं। आपके पास में एक बॉक्स दिया है यहाँ पे, उसका बॉइलिंग पॉइंट इन केल्विन में दिया है, मेल्टिंग पॉइंट इन केल्विन में दिया है, आप इसको चेक करना, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर। तो ये जो था, ये जो टॉपिक था आपका, वो था आपका फिजिकल प्रॉपर्टीज। समझ में आया। इजी टॉपिक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, सिस्टमेटिक नोट्स के फॉर्म में चल रहा। ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन, पैरा पे ही क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि जब भी आप टॉपिक पढ़ते हो ना भैया, आपको सवाल गिरना चाहिए, अगर मैं ये करूं तो ये ही क्यों, वो क्यों नहीं, तो उसके पीछे आप भागो, फिर वहां पे आपको उसका सही आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। गॉट इट। अगर इन्हीं कोई प्रॉब्लम्स है बोलते चलो, बताते चलो, ठीक है। सो ये टॉपिक आपको आई होप कि अच्छे से समझ में आया होगा। सोल्यूबिलिटी क्या है, अगर आपको सोल्यूबिलिटी नहीं समझ में आ रही है, सोल्यूबिलिटी के पहले आपको सोल्यूट, सॉल्वेंट और सोल्यूशन ये पढ़ना है, और ये आपको मिलेगा आपका चैप्टर नंबर 2 जो पेपर 1 में। उसको अगर पॉइंट मतलब डिफिकल्टी आती है सोल्यूबिलिटी में तो वहां जाके थोड़ा सा देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा। समझ में आई बात। सो आज के लिए यही रुकते अपन। सो नेक्स्ट क्लास में अपन मिलेंगे। बाय।